दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जब नर्सरी से कोई भी पौधा लेके आते हैं तो उसको किस तरह से अपने गार्डन में रिपोर्ट करें, कब रिपोर्ट करना है और किस तरह से उस पौधे को आप सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे पौधा वो लगेगा। तो आगे बढ़ा लो उन्हें, सोई नीचे हो जाओ करे। हाँ, अब शुरू करो। तो दोस्तों, आप नर्सरी से जब भी पौधा लेके आएँ, अपनी नर्सरी वाले को बता दें। वैसे तो पहचान वाले ही ज़्यादातर होते हैं, लेकिन हर आदमी बिजनेस के लिए बैठा हुआ है, फिर वो उसका पौधा बिकना चाहिए, फिर आपके घर में जा कर के लगे या न लगे। अक्सर आप देखते हैं कि जो भी नर्सरी से हम लोग पौधे लेके आते हैं और वो ज़्यादातर हमारे पौधे लग जाते हैं, लेकिन कोई कोई पौधा ऐसा होता है जो नहीं लगता है। और वो क्यों नहीं लगता है उसकी वजह भी है। ज़्यादातर हमारे लोग या कमेंट्स भी करते हैं, हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारा जो है पौधा नर्सरी से लेके आए और सूख गया। तो उसकी क्या वजह रहती है और क्यों सूख जाते हैं और कैसे हम नर्सरी से पौधा लेके आएंगे और वो हमारा चलेगा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पान का पौधा है, पान का, और ये 200 रुपये का मैनपुरी में नर्सरी से हमें दिया है। तो दोस्तों, भोगांव रोड पर नर्सरी है, वहाँ से इसको पौधे को लेके आए थे और उनसे मैंने कहा था कि ये पौधा चलने वाला नहीं है। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों, ये जो जड़ें दिखाई दे रही हैं आपको, ये पौधा ज़मीन में रखा हुआ था और ज़मीन में रखने के कारण इसकी जड़ें जो है बाहर निकली हुई थी पूरी। और जब उन्होंने इस पौधे को उठाया तो वो ज़मीन से इसकी जड़ें जो है दिखाई दे रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये पौधा जो है नहीं चलेगा, क्योंकि ज़मीन में ये जड़ पकड़ चुका था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं जैसे ही लेके आया इस पौधे को, और मैंने उसी दिन रिपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं अक्सर नर्सरी से पौधा लाने के बाद 2-4 दिन के लिए अपने गार्डन में छोड़ देता हूँ ताकि वो फैमिलियर हो जाएं। तो इसीलिए इसको भी छोड़ दिया था। तो अगले दिन जब मैं गया तो देखा कि सारे पौधे तो ठीक ठाक थे, लेकिन ये पौधा पूरी तरह से सूख चुका था। जब सूख चुका था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा था, इतना लंबा, यहाँ से इसकी बेलें जो है पौड़ रही थी। खूब अच्छा बूसी पौधा था, चूँकि इसने नीचे जड़ पकड़ ली थी। जैसे ही जब मैं गया सुबह तो देखा कि ये सूख चुका था। ये देखिए दोस्तों, सूख। फिर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता तो ये थोड़ा सा यहाँ से हरा भरा है वो भी ख़त्म हो जाता। यहाँ लेके आ गया घर पर। अब मैं इसको रिपोर्ट, इसलिए वैसे तो गर्मी अभी जून चल रही, तो अभी रिपोर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि इस वक्त जो है अभी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती। थोड़ा बरसात होने लगे तो फिर पौधे रिपोर्ट करेंगे तो आराम से वो जड़ पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, अब अभी बरसात नहीं हो रही, फिर भी इसको रिपोर्ट मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि ये पौधा सूख रहा है और इसकी जड़ें जो है यहाँ दिखाई दे रही हैं। और जड़ें यहाँ जो दिखाई दे रही हैं, इन्हीं की वजह से ये सर्वाइव कर रहा था। और वो उन्हीं जड़ों से क्यों सर्वाइव कर रहा था, इसकी मुख्य कारण ये है कि ये जो गमले में है, छोटे से गमले में लगा हुआ, 4 इंची के गमले में, तो ये जो पौधा जो है रूट बॉल हो चुका है। काफ़ी बुशी पौधा था, बड़ा पौधा था, तो इसकी रूट बॉल पूरी हो चुकी है। तो इसीलिए वो नीचे से जड़ें ले रहा था, और जैसे ही वो हटाई और वैसे ही ये पौधा ख़राब हो गया। तो अब मैं इसको निकाल रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैंने इस पौधे को निकाल लिया और ये जो जड़ें हैं जो सब ज़मीन में थी दोस्तों, ये देखिए, ये सारी ज़मीन में जड़ें थी। तो और ये देख रहे हैं पूरी जड़ों से भरा हुआ है पौधा। अब इतनी जब चारों तरफ जड़ें भर जाती हैं दोस्तों, तो इसमें जगह नहीं है पौधे में। वो जो इसका पॉट है उसमें तो जगह है नहीं, तो क्या करना है, कैसे बढ़ेगा ये। तो फिर इसीलिए मैंने फिर उससे बड़ा जो है पॉट, अभी तक ये था, इसको हमने हटा दिया और ये बड़ा जो है हमने 8 इंची का पॉट ये ले लिया है। अब
इसके लिए जो मिट्टी तैयार की है दोस्तों, वो मैंने 50% गार्डन सॉइल है जो हमारी नॉर्मल मिट्टी है, और इसमें हमने 10% कोकोपीट मिलाया है, और हमने 40% में 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% हमने जो है इसमें 10% गोबर की खाद और 10% नीम खली मिला दी है। और कोकोपीट इसलिए मिलानी पड़ी दोस्तों क्योंकि कोकोपीट जब रहेगी तो ये पौधा जो है सरवाइव कर जाएगा, वरना कोकोपीट नहीं डालते हैं तो फिर ये मिट्टी जो इसके साथ आती है ये बहुत चिपकनी मिट्टी है, और इस मिट्टी को जो ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर ये जो है सड़ जाती है, पौधा सड़ जाएगा। तो इसमें पानी, और अगर पानी नहीं डालोगे तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाती है, तो भी पौधा जड़ नहीं इधर उधर पकड़ सकता, क्योंकि इसने जड़ जो है नीचे जब चली गई थी तो पकड़ ली थी, इसलिए ये पौधा जो है सरवाइव कर रहा था। तो अब चूँकि जड़ें इसमें आराम से इस मिट्टी में पकड़ लें, इसलिए कोकोपीट भी मिलाना इसमें ज़रूरी था। अब मैं इसको भर दूंगा दोस्तों, और भरने के बाद फिर कोशिश करता हूँ कि ये मेरा पौधा बच जाए। वैसे तो इसकी उम्मीद बहुत कम है। अगर बच गया पौधा दोस्तों तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि देखिए दोस्तों मैंने इस पौधे को बचा लिया, और अगर नहीं बचा, सूख गया तो फिर कोई बात ही नहीं। तो ये दोस्तों कोकोपीट मिला हुआ जो मिक्सर है वो मैं अब इस गमले के चारों तरफ डाल देता हूँ। उससे ये होगा कि इसकी जो जड़ें हैं उनको थोड़ा मॉइस्चर मिलता रहेगा, और ये पौधा जो है सरवाइव करेगा तो कर सकता है। पानी मत डालना बेटा, अभी रुक जा। ये दोस्तों अब थोड़ा सा रह गया, वो बाद में पानी और डाल दूंगा दोस्तों, और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ये गीली है, और अगर इसमें पानी डाल दूंगा तो सड़ जाएगी, इसलिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। थोड़ा हवा लगने दो जड़ों में, सो दैट कि ये पौधा जो है इसकी जड़ें सड़े नहीं। तो बस दोस्तों ऐसे ही रख दूंगा, अब देखते हैं क्या होता है।